प्रेम से बोलिए छठी माता की जय, सूरज भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में छठी माता का अपमान होती है और पूरा सुनने में छठी माता अपना कृपा बनाए रखते हैं और सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में धन की वृद्धि होती है और सुख शांति मिलती है। तो प्रेम से बोलिए श्री माता की जय। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक देवरानी एक जेठानी थी। दोनों में बंटवारा हो गया था। घर एक था, आंगन एक था और दोनों अलग अलग चूल्हे पे भोजन बनाती थी, अलग अलग रहती थी, कोई भी कार्य अलग अलग करती थी। दोनों जेठानी और देवरानी का किसी का संतान नहीं था। आपस में दोनों बड़ी दुखी रहती थी। एक दूसरे से बात किया करती थी कि बहन, अब हम लोग का उम्र बीता जा रहा है, हमें संतान नहीं है, क्या करूं। जो जेठानी थी वो देवरानी को सुनाती थी और देवरानी जेठानी को। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों देवरानी और जेठानी गांव के पड़ोसन के पास बैठी हुई थी। लोग आपस में बात कर रहे थे कि कार्तिक मास आ गया है और हमें नियम धर्म से भोजन बनाना चाहिए, नियम धर्म से भोजन करना चाहिए। देवरानी और जेठानी बोली, क्या आप कार्तिक मास व्रत करते हैं, छठ व्रत करते हैं? पड़ोसन बोले, हाँ हाँ हम व्रत करते हैं। कहने लगे, व्रत करने से क्या फल मिलता है, क्या होता है? पड़ोसन बोलने लगे कि देखिए, व्रत करने में जो भी आश्रय लगा के भगवान के सामने हाथ जोड़ देते हैं, जल में खड़ी होकर, भगवान उसका मन का मन्नत पूरा कर देते हैं। ऐसा बात सुनकर देवरानी और जेठानी हंस पड़ी और कहने लगी, बहन तब हम छठ करेंगे और अपने पुत्र की मांग करेंगे भगवान से और सच्चे मन से लगन से छठ करेंगे। दोनों अपना घर आई, नियम से खाना बनाने लगी, कोई तामसी भोजन घर में नहीं लाने लगी। धीरे धीरे अमावस के बाद शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन पूरे घर को साफ सफाई करके और शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन नियम धर्म से भोजन बनाई। लौकी का सब्जी, चने का दाल, चावल, घी में भोजन बनाई और भोजन बनाकर और दोनों बड़े प्रेम से भोजन की। जो छोटी वाली थी, छोटी वाली अपने अड़ोसन पड़ोसन के घर में भी थोड़ी थोड़ी बांट लाई और थोड़ा सा भोजन कुत्ते के लिए निकाल दी, दे दी और थोड़ा सा गौ माता के, थोड़ा सा पछिया लोग के भी एक पत्ते पर धर दी कि पछी रानी आप भी भोजन कर लेना। और बड़ी वाली जो थी थोड़ी सी बनाई और थोड़ी सी खा ली। नहाई खाई तो बीत गया दीदी। अब लोहंडा का दिन आ गया, जिस दिन खीर बनाते हैं हम लोग और खीर बनाकर भगवान का भोग लगाते हैं। भोग लगाकर हम जो खाते हैं, लोहंडा करते हैं, वो दिन आ गया। तो दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने कमरे में भगवान के भोग के लिए भोजन बनाई। भोजन बनाकर शाम के समय में खरना करने के लिए बैठ गई। छठ पर्व में दीदी अकेले खरना के लिए नहीं बैठना चाहिए। घर के जो भी सदस्य हैं वो बाहर बैठ जाते हैं और अंदर में जो व्रत करते हैं वो खरना के लिए बैठते हैं। भूल कर भी अकेले नहीं बैठना चाहिए, चाहे जिनका घर में परिवार हो या नहीं हो। जिनका नहीं रहता है दीदी, वो बाहर से लोग के, पड़ोसन के, अपने परिवार के बुलाकर और खरना के समय बैठा देते हैं, उसके बाद अंदर भोजन करते हैं। तो दोनों देवरानी जेठानी किसी को नहीं बोली और दोनों खरना के लिए अपने अपने
कमरे में भोजन परोस दी थाल में, और भोजन परोस कर एक का याद आया कि अरे हम तो सारा कुछ कर दिए हैं, पर दीपक जलाने को लिए तो भूल ही गए। नहीं दिया लाए हैं, नहीं घी लाए हैं, तो खाना ऐसे कैसे कर लेंगे। छोटी वाली को याद आया कि अरे हम तो कलसा रखवे नहीं किए, हम नहीं कलसा रखे, नहीं दीपक जलाए। अब दोनों का भोजन परसा हुआ था दीदी 5-5 थाल में, एक अपना लिए, गौ माता के लिए, भगवान के लिए। वहां पर नेज खरना निकाल के परोस के रख दी थी। अब दोनों क्या की कि अंदर दूसरे घर में चल गई, पूजा वाली रूम में, दोनों घी बाती लाने के लिए और कलश लाने के लिए। तब तक बाहर 2 कुत्ता था दीदी, वो कहता है कि अरे भैया बड़ा सुंदर इस घर से धमक आ रहा है। दूसरा कुत्ता, एक उजला कुत्ता था दीदी, एक काला कुत्ता था। कहता है कि हाँ हाँ बहुत सुंदर खुशबू आ रहा है, जी तो करता है जाके भोजन जेम लूं। एक जो उजला वाला था बोला कि देखो भाई हमको तो डर लगता है। काला वाला बोला चाहे जान मेरा चल जाए, लेकिन घर में हेल कर और भोजन देखेंगे क्या बना है क्या नहीं बना है। एक तरफ उजला वाला कुत्ता हेल गया दीदी, एक तरफ काला वाला कुत्ता। उजला वाला कुत्ता जो था बड़ी के तरफ घुसा और काला वाला कुत्ता जो था छोटी के तरफ घुसा। उन लोग के घी बाती लाने में देर हो गया दीदी, जब तक कुत्ता जाके परोसा हुआ भगवान का भोग, जो थाल में परोसा हुआ था वो परोसा हुआ भगवान का भोग कुत्ता जूठा कर दिया। हाली हाली खाने लगा। अपने अपने कमरे में एक कलश लेकर आई और एक दिया बाती लेकर आई, तो बड़ी वाली चिल्लाने लगी कि अरे ये मेरा खाना जुठा दिया, राम राम राम, आज तुमको खाने भर भी नहीं पड़ने देंगे, तुम्हारा तो टांग तोड़ देंगे। और एक डंडा ली दीदी, बाहर का दरवाजा बंद कर दी। उसका तो कोई संतान था ही नहीं, बाहर का दरवाजा बंद कर दी और एक डंडा लेकर और कुत्ता को ढाई 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 मारने लगा। बेचारा कुत्ता का दीदी कमर टूट गया, टांगे टूट गया, गर्दन टेढ़ी हो गया, आंखें भी फूट गया। एक कुत्ता जो था हाय 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 चिल्लाने लगा और लंगड़ाते भटकते उसी का घर में लैट्रिन पेशाब सब कर दिया दीदी। हदस के मारे कुत्ता बाहर निकला और पूरा जोर जोर से गरजने लगा उसी का दरवाजा पे। छोटी वाली के तरफ कुत्ता जो जूठा कर दिया दीदी, तो छोटी वाली कलश लेकर निकली। ये तो भगवान का महिमा था दीदी। कलश लेकर निकली तो कुत्ता को देखकर कहती है चलो कोई बात नहीं, मेरा आज भाग्य में ये भोजन नहीं था। और धीरे से जाकर जो उसके बर्तन में बना हुआ था, बटलोही में खीर दीदी तसला में, वो खीर निकाल कर कुत्ता को और परोस परोस खिला दी। कुत्ता जी भर के पेट भर के खा लिया। और जब काला कुत्ता पेट भर के खा लिया तो खाकर निकला दरवाजे से बाहर, तो देखता है कि अरे उजला कुत्ता तो पूरा भोकर भोकर के चिल्ला रहा है, आय 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 पूरा कर रहा है, उसका तो बचने का कोई भरोसा नहीं। जाकर बोला कि अरे भाई क्या स्वागत हुआ, ये कैसे? बोला अरे भाई मैं तो क्या बताऊं, मैं तो जैसा ही मुंह लगाया आ गई अंदर से और एक डंडा लेकर दरवाजा बंद करके और मारने लगी। मेरा पांव भी तोड़ दिया, मेरा कमर तोड़ दिया, मेरा गर्दन टेढ़ा कर दिया, मेरा आंखें फोड़ दिया टेकुनी से मार मार के।
ये काला कुत्ता बोला कि अरे भाई मैं क्या बताऊं, वो तो लगता है कोई सामान भूल गई थी, लगता है व्रत में थी, कोई पूजा पाठ ही कर रही थी, क्योंकि देखे कि अक्षत फूल सब चढ़ा हुआ था और पता नहीं क्या लाने गई थी। और हम उतना ही मौके पर घुस गए और जाके थाल जब जूठा कर दिए तो उधर से पांव मारे मारे आई और तसला में से निकाल कर कलछुल से मेरा थाल में और खीर परोस दी। और जब खीर परोस दी तो हम बड़ा चाव से पेट भर के खाएं। अरे यार क्या बताएं, मेरा तो मन करता है कि इसका बेटा बन के और जो हम भोजन किए हैं वो किया हुआ भोजन हम इसका कर्ज चुका दे। यदि कर्ज नहीं चुकाएंगे तो मेरा सिर के ऊपर कर्ज रह जाएगा और कोई माफ नहीं करेगा, भगवान भी मुझे सजा दे देंगे, क्योंकि इतना प्यार से मुझे थाल में परोस कर भोजन खिला दी। एक व्रती होकर व्रत की थी, उपवास में थी और उसके बाद भी एक बात नहीं बोली और मुझे प्यार से भोजन करवा दी। भाई हम तो वचन देते हैं कि इसी का पेट से बेटा बन के जन्म लेंगे, इसी का उद्र से हम इसका कर्जा को पूरा करेंगे। ये जो लंगड़ा लूल्हा कुत्ता बन गया था दीदी, वो बोला कि अरे भाई मेरा भी मन वैसा ही कुछ कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कि इसका बेटा बन के अब जितना मेरा पांव टोड़ी है उसका कर्जा पूरा वसूल दूं हम। भाई मेरा तो प्राण निकलने वाला है, मेरा तो प्राण तड़प रहा है, मेरा तो अब जी लगता है कि एक पल भी ना जीऊं। काला कुत्ता जो था बोला कि देखो भाई अब हम प्राण त्यागने जा रहे हैं। उजला कुत्ता बोला हे भाई हम भी प्राण त्याग देंगे। काला कुत्ता भगवान के ध्यान लगाते हुए, सूर्य भगवान के ध्यान लगाते हुए बोला हे सूर्य भगवान, हे माता छठी, आपका महिमा अपरंपार है, आपका महिमा अपरंपार है, जो भी आपको दिल से हृदय से पुकारता है उसका मन्नत पूरा कर देते हैं। हे छठी माता मेरा भी कुछ पुकार सुन लीजिए, हे सूर्य भगवान मेरा पुकार सुन लीजिए। आज हम अपना प्राण को त्यागने जा रहे हैं और मेरा मन है कि इसका ओद्र से हम पुत्र बन के जन्म लूं और जन्मों जन्मांतर तक इसका पुत्र बने रहूं और इसका पुत्र बन के हर कर्जा को, एक एक अन्न को, एक एक दाने को इसका पूरा कर दूं। उजला कुत्ता बोला हे सूर्य भगवान आज मेरा चलने और घूमने का नहीं बनेगा, हम किस लिए जीवित रहेंगे। मेरा सोच यही है कि मैं अपना प्राण त्याग दूं इसका बेटा बन के और जितना मारी है उतना कई गुना ज्यादा इससे हम बदला लूं। हे भगवान आप अपना कृपा मुझ पे बर्दाश्त दीजिए। दीदी तनिक देर भी नहीं लगा और काला कुत्ता या उजला कुत्ता दीदी दोनों कुत्ता बड़ी वाली के दरवाजा पर मर गया। दीदी बड़ी वाली के दरवाजा पर मर गया। इधर छोटी वाली क्या की वो तो देखी नहीं। छोटी वाली क्या की कि घर के रात्रि के समय में शाम हो चुका था। दीदी अब बेचारी सोचती है कि व्रत किए हैं और उपवास कैसे रहेंगे, भगवान का भोग तो मेरा लगा ही नहीं और कुत्ता जुठा दिया, फिर से भोजन बना देंगे। दीदी वो पड़ोसन के घर गई, अपने बगल वाली के घर गई, घर में नहीं सास थी नहीं ननद थी। दीदी जाकर बोली कि देखिए ना मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, क्या करें। उनके पड़ोसन बोले कि देखो चिंता मत करो, ठौर चौका करके बर्तन धो के और बढ़िया से फिर भोजन बना दो, अब भगवान के भोग लगा के थोड़ा सा अपना भी भोग जेम लेना। छोटी वाली बोली ठीक है। छोटी वाली बड़ी वाली से बोली कि देखिए दीदी हम जा रहे हैं,
फिर से भोजन बनाने। हम जा रहे हैं चूल्हा चौका लिप के और फिर से भोजन बना लेंगे दीदी, और फिर से भगवान का भोग लगा देंगे, और लगा के उसके बाद हम भी थोड़ा सा भोजन जेम लेंगे। ये जो बड़ी वाली थी बड़ी गुस्से में होकर कहती है कि हम उसी को नाम पर हम ऐसा ही रह जाएंगे, हम नहीं भोजन बनाएंगे और नहीं भोजन करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो मुझे दुख दे ही दिया, मेरा भोजन जुठा ही दिया, तो फिर क्यों बनाएंगे, अब शगुन था। दीदी छोटी वाली बड़े प्रेम से भगवान के लिए फिर से भोजन बनाई, और फिर से भोजन बना के और भगवान के फिर से भोग लगाई दीदी, फूल अक्षत चढ़ाई, वहां पर चौका बनाई, चौका बना के कलश रख के भगवान के भोग लगा के उसके बाद थोड़ी सी जेम ली और पड़ोसन में जाकर फिर से बांट दी। दीदी क्या करती, उसके बाद कोई उपाय नहीं था। बड़ी वाली जो थी सवेरे उठी, सवेरे उठकर दरवाजा पर देखती है तो दो दो कुत्ता मरा हुआ है। बड़ी वाली कहती है कि हाय रे, हम तो एक ही को के मारे थे, लेकिन दूधू को मेरा दरवाजा पर कुत्ता मरा हुआ है। अपना पति के जगाइए जी, जल्दी से जागिए ना, दरवाजा पर कुत्ता मर गया है। पति से नहीं बताई कि हम कुत्ता के मार पीट के और ऐसे हल किए हैं। पति जब उठे तो कुत्ता के जाके सतगत कर दिए, तो पति से कहती है कि ए जी हम तो व्रत में हैं, कुत्ता देखिए पैखाना पेशाब सब घर में कर दिया है, जरा साफ कर दीजिए। उसके पति सफा किए, घर लीप पोत के अर्घ देने के लिए पुआ पकवान बनाने लगी दीदी, लड़ुआ कसार बांधने लगी। दोनों गोतनी अपना खबौनी कसार बांधी और बना के पुआ पकवान शाम के होने से पहले फल पलहरी धो धा के कंप्लीट करके दीदी सूप सजा के दौरा बांध के और गंगा जी के घाट पर दोनों देवरानी और जेठानी अर्घ देने चल गई। दीदी अर्घ देने चल गई और जाकर अर्घ दे दी, अर्घ दे के और अपना लौटी, फिर सवेरे जाकर अर्घ दे दी। वहां क्या हुआ दीदी, दोनों कुत्ता मर के और कहां चल गया, महादेव जी के पास। जाके महादेव जी के पास कहता है महादेव जी से कि हे भगवान, आप तो तीन लोक के विधाता हैं, आप तो भोले भंडारी हैं, मेरा एक पुकार सुन लीजिए। कुत्ता के पुकार सुनकर महादेव का आंखों से आंसू आ गया। कहते हैं वाह रे कुत्ता, एक है जो कहता है कि पुत्र बन के कर्ज चुकाएंगे, और एक है जो कहता है कि पुत्र बन के उसको पैर देंगे। ठीक है, दोनों तो पुत्र ही है ना, पुत्र बनेगा तो हाँ। दीदी दो दिन बाद, 3 दिन बाद दोनों देवरानी और जेठानी गर्भवती रह गई। गर्भवती रहने के बाद दीदी धीरे 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 समय बीतता गया, समय बीतता गया, और 9वें महीने के बाद दोनों के ओद्र से एक ही दिन दीदी, 9 महीना 9 दिन 10 घंटे के बाद दोनों का ओद्र से एक ही दिन बड़ा सुंदर सुंदर पुत्र जन्म लिया। बड़ा सुंदर सुंदर बड़ा प्यारा बच्चा जन्म लिया दीदी। सारी लोग कहने लगे कि देखिए आपका व्रत जो है धारा, भगवान वो पुत्र दे दिए। आप इतना दिन से निसंतान बैठे थे, देखिए भगवान की कृपा से, भगवान के महिमा से सूर्य देव, सूर्य भगवान ने आपको पुत्र दे दिए हैं। ऐसा कह के दीदी और सब लोग बधाई दिए। जो बड़ी वाली के बच्चा था दीदी, वो बीमार रहने लगा, बीमार रहने लगा। कभी बुखार लग जाता तो कभी सर्दी लग जाता दीदी, तो कभी उसका पेट फूल जाता, बड़ी तरह तरह के बीमारी उसे लगता। और छोटी वाली के बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। दोनों बच्चा एक ही घर में अलग अलग मां के गोद में पलने बढ़ने लगा दीदी।
धीरे 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 दोनों बच्चा सियाना होने लगा। जो छोटी वाली के बच्चा था दीदी आज्ञाकारी बच्चा था। माँ जो कहती थी वही बच्चा सुनता था, और बड़ी वाली के जो बच्चा था माँ कहती थी तो माँ के कहना एक भी नहीं सुनता था दीदी, माँ के कहना एक भी नहीं सुनता था। धीरे 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 समय बीतता जा रहा था दीदी, दोनों बच्चा बड़ा हो गया। अब जो बड़ी वाली के बच्चा है दीदी कभी भी किसी से लड़ जाता था, लड़ाई झगड़ा करके रोज घर में कैसे मुकदमा लाता था। माँ बोलती थी तो माँ को तो सीधा माँ पे तंज आया करता था। माँ डर से चुप रहती थी दीदी, फिर भी बिना मतलब के माँ को चार बातें सुनाया करता था। धीरे 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 दोनों बड़ा हो गया। दोनों बड़ा हो गया तो इतना बदमाश छोटी बड़ी वाली के बेटा निकला दीदी, इतना बदमाश, ब्याह होने पर अपना माँ को एक पल नहीं लगाने लगा। दोनों बड़ा हो जाने के बाद दोनों ब्याह कर लिया दीदी, और बड़ा हो जाने के बाद छोटी वाली का बेटा अपने माँ से बड़ी प्यार करता था। माँ के देखे बिना एक पल उसे मन नहीं लगता था। और छोटी वाली बड़ी वाली का जो बेटा था दीदी, बड़ी वाली अपना माँ को फूटी कौड़ी नहीं भाता था। माँ को देखना बिल्कुल पसंद वो भी नहीं करता था। दोनों में गिदिया मिसान बैर चलता था। अब छोटी वाली के बेटा से रहा नहीं जा रहा था। एक दिन बड़ी वाली को बेटा को बोला कि चलो भाई नदी के अरार पर, नदी के अरार पर चलो, क्योंकि उसे याद नहीं था दीदी कि हम पिछला जन्म में कुत्ता थे और इस जन्म में हम मनुष्य। नदी के अरार पर चलो, नदी के अरार पर गया तो नदी के अरार पर जाकर दीदी छोटी वाली के बेटा बड़ी वाली को समझाने लगा कि अरे भाई अपने माँ के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों करते हो? तुम कमाते हो जो शराब पी जाते हो, तुम कमाते हो जो जुआ खेल जाते हो, और माँ की इतना दुख देते हो, अपने पत्नी को भी नहीं समझाते हो और तुम भी गलत व्यवहार करते हो। बोला कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है भाई, क्या बताऊं, हम तुम्हें नहीं बता सकते हैं। बोला कि देखो भाई हम लोग तो, माँ बोलती है कि दोनों एक ही दिन का है, लेकिन माँ देखो मुझसे कितना प्यार करती है और माँ को भी हम प्यार करते हैं, लेकिन माँ तुम्हें नहीं देखना पसंद करती है और तुम माँ को नहीं। ऐसा मत करो, अच्छे से रहो। बोला यदि ज्यादा करोगे तो हम इसी नदी में डूब मर जाएंगे, मुझे कुछ मत बोलो। इतना ही में देखते हैं दीदी कि एक महात्मा आ रहे हैं। महात्मा दोनों के देखकर हंस पड़े। देवरानी और जेठानी का बेटा बोला कि बाबा आप क्यों हंसे? कहने लगे कि क्या बताऊं, हंसने का तो बहुत बातें हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। छोटी वाली के बेटा बोला बाबा आप बताइए क्या कारण हो सकता है? बाबा बोले कि नदी के ओर देखो। महात्मा जो थे बोले नदी के ओर देखो। नदी के ओर दोनों बालक देखने लगा तो बोला कि बाबा वहां पर तो बहुत सारे लोग हैं और मेला लगा हुआ है। क्या है? उस क्या चीज का मेला है? बोले कि देखो आज छठ का दिन है, आज माता छठी का अर्घ पड़ रहा है, सूरज भगवान का अर्घ पड़ रहा है। माता छठी जो है सबसे बड़ी होती हैं और उन्हीं का आज अर्घ पड़ रहा है। बोला कि हाँ बाबा अर्घ पड़ रहा है तो इससे मेरा क्या लेना देना है? महात्मा जो थे विस्तार रूप से समझाने लगे दोनों के कि तुम्हारा माता ने व्रत किया था, तुम्हारे माता के साथ ऐसे ऐसे हुआ था, और तुम लोग दोनों पिछला जन्म में कुत्ता था और इस जन्म में अपने माता को एक परेशान करने के लिए और एक कर्ज चुकाने के लिए दोनों जन्म लिया है।
और जब दोनों जन्म लिया है तो एक कर्जा चुका रहा है और एक जो है जो माता को परेशान कर रहा है। दोनों बेटा हाथ जोड़कर खड़ी हो गया, बड़ी बालिका और छोटी बालिका। बोला, बाबा आप कौन हैं जो मुझे इतने विस्तार रूप से समझा रहे हैं? बोले कि वही शंकर हम हैं जो तुम मुझसे मिलने गया था पर्वत पर, और हम दोनों का आशीर्वाद दिए थे और माता के ओद्र में पुत्र बन के पला 9 महीने रहा। 9 महीने 9 दिन 10 घंटे के बाद तूने जन्म लिया और मां तुम्हारा पुत्रवान कहला गई। उस दिन से 1 साल भी तुम्हारा माता व्रत नहीं किया है। दोनों पुत्र भगवान से बोला, शंकर भगवान से, कि हे भगवान, इस बार तो बीत गया लेकिन अब कभी ऐसा नहीं होगा। मेरा मां व्रत करेगी और मेरा मां अर्घ देगी और अर्घ देकर आपको पुकारेगी, भगवान मेरा जीवन सुखी कर दीजिए। बड़ी वाली का बेटा भी बोला कि हे भगवान, मैंने अपने माता को ओद्र से जन्म भी लिया तो इस प्रकार से। शंकर भगवान बोले कि जितना तुम्हारा माता दुख दिया था, तूने अपने माता को दुख दे दिया। अब अपने माता को जीवन में सुखी लाओ, अच्छा व्यवहार करो, तब तुम्हें फिर पिछला जन्म में, अगला जन्म में अच्छा मिलेगा। दोनों जो था दोनों घर गया। घर जाकर अपने माता के गोद में बैठ गया और बोला, मां तुमसे एक बात बताऊं। छोटी वाली बड़े प्यार से अपने बेटा को सर सहराते हुए बोली, बेटा क्या? उसकी पत्नी झट से बोली, अरे अरे बच्चे की तरह आपके बेटा तो गोद में बैठे हैं। छोटी वाली बोली कि अरे मेरा बेटा तो मेरे लिए सारा दिन बच्चा ही रहेगा। बोलो बेटा क्या बात है? मां आज कौन दिन है? बेटा आज कौन दिन है? कार्तिक मास है। और कौन दिन रहेगा? मां आज छठ है। और तूने छठ करके मां और मुझे भगवान से मांगी थी और मैं तुम्हारे ओद्र से जन्म लिया, दोबारा व्रत नहीं की। मां कोई भी व्रत एक बार नहीं दोबारा किया जाता है, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। छोटी वाली भगवान से माफी मांगी कि हे भगवान, मैं तो भूल ही गया था अपने बच्चे के लाड प्यार में कि व्रत भी दोबारा करना चाहिए। हे भगवान अवश्य करेंगे। बड़ी वाली के बेटा अपने मां के गोद में बैठा और प्यार से बातें करने लगा तो बड़ी वाली अपने बेटा को कलेजे में सटाकर कहती है कि बेटा क्या कहना चाहते हो बेटा, बोलो। बोला, मां आज कौन दिन है? आज छठ है बेटा। तो मां छठ तू क्यों नहीं करती हो? छठ में ही मुझे मांगी थी। बड़ी वाली कहती है, बेटा हम इसलिए छठ नहीं करते हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा अपमान हुआ था। मेरा परोसा हुआ भोजन कुत्ता जुठा दिया था बेटा, इसीलिए हम व्रत दोबारा नहीं किए। और बेटा बोला कि तो मां कुत्ता के मार के टांगे तोड़ दी थी। हाँ, हम कुत्ता के मार के टांगे तोड़ दिए थे। कमर भी तोड़ दी थी मां। हाँ बेटा, कमर भी तोड़ दिए थे। गर्दन भी तोड़ दी थी। हाँ। आंखें भी फोड़ दी थी। हाँ। तुम्हारा कुत्ता दरवाजे पर मर गया था। हाँ। बोला, मां जिसे तुम कुत्ता कह रही हो वही पुत्र बन के तुम्हारा ओद्र से हम जन्म लिए हैं, वही बेटा हम हैं। मां बोलो व्रत करेगी दोबारा या नहीं? मेरा पिछला जन्म कुत्ता था मां, लेकिन इस जन्म में हम तुम्हारा पुत्र बन के तुम्हारे आगे में हैं। तूने कुत्ता के साथ पाप किया मां, उसे मारा पीटा, इसी कारण हम इतना नादान थे, लेकिन आज मुझे ज्ञान हो गया मां, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। बड़ी और छोटी दोनों देवरानी और जेठानी अपने बेटा से बोला कि हाँ हम जरूर अवश्य व्रत करेंगे और व्रत करके भगवान सूर्य देव का, छठी माता का अर्घ देंगे, बड़े धूमधाम से अर्घ देंगे। धीरे धीरे समय बीता दीदी, और समय बीतने के बाद फिर से कार्तिक मास आया तो पूरे मास नियम धर्म से भोजन बनाई दीदी। जब शुक्ल अमावस के बाद शुक्ल पक्ष
परिवार द्वितीया तृतीया चतुर्थी के दिन आया दीदी, चौथ के दिन तो बड़ी नियम धर्म से भोजन बना के नहाई खाई की, लोहंडा की, भगवान के अर्घ दी दीदी। माता छठी के सप्तमी के दिन पारण की और दोनों देवरानी और जेठानी व्रत करने लगी। दीदी दोनों के घर में अन्न धन लक्ष्मी से भर गया और बड़ी वाली का बेटा भी दीदी अपने माता के साथ अच्छा से रहने लगा, बहू भी अच्छा से रहने लगी और घर में पोता पोती सब कुछ हो गया दीदी उसके घर में और सारे परिवार खुशी रहने लगे। तो जो भी भगवान का छठ करते हैं, माता रानी का छठ करते हैं, छठी माता का अर्घ देते हैं प्रेम से, सच्चे मन से, हृदय से, तो छठी माता उसका विश अवश्य पूरी करते हैं। और छठी माता जो है घर में अन्न धन सुख शांति सब कुछ देते हैं। तो भैया दीदी यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और कमेंट बॉक्स में जय छठी माता जरूर लिखें। इससे आपका घर में सुख शांति मिलेगी और घर में धन की वृद्धि होगी। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।